राइट कि एआई जो है जॉब्स खा जाएंगे। बहुत लोग इस बारे में डिबेट करते हैं, तो इसमें आपका क्या पर्सपेक्टिव है? यार मैं एग्री करता हूँ इस बात से। ठीक है, वो बिल्कुल जॉब खा जाएंगी, वो जॉब खा रही हैं। वो एआई के बारे में आज की डेट में भी वो चीजें पढ़ रहे हैं जो 10 साल पुरानी थी। वो यूज भी नहीं होती मार्केट के अंदर, वो यूज कर भी नहीं सकते मार्केट के अंदर, और जब तक वो लोग पास आउट होंगे इतनी डेवलपमेंट्स नहीं आ चुकी होंगी, अननेसेसरी और इररिलेवेंट फॉर देम नाउ। रिसेशन आएगा, रिसेशन आएगा, रिसेशन आएगा, अरे रिसेशन आ चुका है। ये बात अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं हम कि रिसेशन आ चुका है, तो हम किसी गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है इंडिया ही सर्वाइव कर पाएगा? क्या इंडिया अपने लोगों को एक मिनिमम भत्ता सर्वाइवल का इस स्केल पे दे पाएगा जब नौकरियां ही नहीं होंगी मार्केट के अंदर? ऐसे कौन से एआई टूल्स है जो हमें डेली लाइफ में इंक्लूड करने चाहिए? बट नाउ ऑनेस्टली बेचने का तो बात अलग है, बट आई रियली वांट पीपल टू यूज दीस टूल्स। इनसे दूर भाग के नहीं होगा कुछ ना। जैसे आप उस पे देखोगे, आप सोशल मीडिया पे देखोगे, लोग कहते हैं कि अब एआई का कंटेंट आ रहा है, एआई कंटेंट डाल रहा है। अरे वो तो डालेगा, नहीं रोक पाओगे आप, और आगे जाके 2 महीने 3 महीने साल बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो एआई ने डाला है, इंसान ने डाला है। पैसा खर्च करना छोड़ दो इंस्टीट्यूशंस में। भाई आप 50-50 लाख की फीस दोगे एआई सीखने के लिए। तो $100 बिलियन अब तक एआई एजेंट्स में फ्लो कर चुके हैं। एंड यहाँ पे सीजेड खुद कह रहे हैं कि एआई प्लस क्रिप्टो इज द फ्यूचर। तो मेरे पास कुणाल यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनकी टी शर्ट में भी लिखा हुआ है एजेंट्स वी ट्रस्ट। आई थिंक कैमरे में विजिबल होगा। जनरली हम इंट्रोडक्शन अलग से करते हैं, राइट? पहले मैं आता हूँ इंट्रोडक्शन देने, बट कुणाल के साथ मेरी ऐसी वाइब सेट हुई है, मैंने कहा आप यहीं बैठो, मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो वेलकम टू हाइव प्रेजेंस कॉफी विद क्रिप्टो। एंड आज हम बात करने वाले हैं एआई एजेंट्स की, एंड यहाँ पे कुणाल गाइड करने वाले। कुणाल, एक बार लेमैन टर्म्स में ये बता दो कि जो $100 बिलियन, इनफैक्ट ज्यादा ही पैसा आया हुआ क्योंकि रिटेलर्स भी इसमें पैसा लगा रहे हैं थ्रू क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स एंड ये सारी चीजें। तो एआई एजेंट्स लेमैन टर्म्स में क्या है? एआई एजेंट्स लेमैन टर्म्स में आप बोल सकते हो द रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, जहाँ पे आपको पहले रिक्वायरमेंट होती थी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, एनालिस्ट मे बी, टू टेक डिसीजंस, टू टेक एक्शंस। वहां पर आप कुछ हद तक आज की डेट में कुछ हद तक चीजें आप एआई एजेंट्स, एआई ऑटोमेशन से करवा रहे हो। जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही है वो इसलिए आ रही है कि आप वो कुछ चीजें बढ़ाकर पूरी कर पाओ। ठीक है, वर्टिकल्स आप रिप्लेस कर पाओ। So that's why the investments are flowing into AI agent space. So it's a big space now. एंड अगर हम बात करें नेटिव करेंसी की, अब एआई की, ऑफ कोर्स क्रिप्टो बनता जा रहा है, क्योंकि अगर मैं बात करूं कोई भी फिएट करेंसी उसमें डोमिनेट नहीं कर सकती। जैसे Web3 डिसेंट्रलाइज होता जा रहा है, तो एआई भी उसी डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है। करेक्ट। तो आपको क्या लगता है, लाइक एक कोई हम क्रिप्टो में भी कोई नेटिव करेंसी ढूंढ सकते हैं फॉर द एआई? लाइक इट वुड बी मिक्स। द कंप्यूटेशन ऑफ एआई, जो अभी कंप्यूटेशन का बात चलती है, और आप देखते होगी कि जीपीटी के, एलएलएम के इतने क्रेडिट्स हैं, इतने क्रेडिट्स हैं, तो दैट करेंसी विल बी द कंप्यूटेशन करेंसी, विल बी द क्रिप्टो। तो डिसेंट्रलाइज बाय इट्स नेचर, आप यूज करोगे क्रिप्टो करेंसीज टू बाय द कंप्यूट फॉर द एआई, टू गेट द वर्क डन यूजिंग द एआई एजेंट्स यूजिंग क्रिप्टो। दैट्स द नेचर ऑफ द करेंसी वी आर टॉकिंग अबाउट। तो अगर अभी मैं बात करता हूँ, लाइक एक बहुत बड़ी डिबेट भी है, राइट, कि एआई जो है जॉब्स खा जाएंगे। बहुत लोग इस बारे में डिबेट करते हैं, तो इसमें आपका क्या पर्सपेक्टिव है? यार मैं एग्री करता हूँ इस बात से। ठीक है, वो बिल्कुल जॉब खा जाएंगी, वो जॉब खा रही हैं। एंड आप अभी इस टाइम पे फ्यूचर नहीं है ये। नहीं, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, मैं आपके एआई एजेंट के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। तो आपको अगर बताएं तो अभी जैसे इवन द प्रोडक्ट विच वी आर सेलिंग, हम 70 to 80% तक रिप्लेस कर चुके हैं द रिप्लाई गाइज को ट्विटर पे जो है। तो हम भी उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं कि हम एक वर्टिकल को इरेडिकेट पूरा का पूरा कर पाए, एंड द इन्वेस्टमेंट्स भी उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही हैं कि वी आर एबल टू बिल्ड अ वर्टिकल सिस्टम। जहां पर एक वर्टिकल में आपको, जहां पर पहले एक पूरा सिस्टम बनाना पड़ता था, टीम बनानी पड़ती थी, नाउ एआई एजेंट्स विल रिप्लेस दोज वर्टिकल्स। ऐसा नहीं है कि तो मतलब आप पॉडकास्ट में बता रहे हो मैं बहुत लोगों की नौकरी खाने वाला हूँ? अरे नहीं, मैं नौकरी किसी की नहीं खाने वाला हूँ। मैं बस लोगों को सपोर्ट करने वाला हूँ ताकि वो और चीजें बिल्ड कर पाए। उनका टाइम फ्री होगा सो दैट दे कैन फोकस ऑन मोर थिंग्स रादर देन मेंटेन टास्क। बस इनएविटेबल ये होने ही वाला है। Right. तो उसके साथ बढ़ के आगे सब चलेंगे तो सबके भला ही है। एंड मैंने ये भी देखा कि लाइक चाइना में, जस्ट कल की न्यूज है, आज आप लकीली पॉडकास्ट में आए हो तो कल की न्यूज है, कल चाइना ने एक नया लॉ पास करा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कूल चिल्ड्रन टिल जब तक आप ग्रेजुएट नहीं हो जाते, तो हर साल आपके कुछ फिक्स्ड आवर्स हैं जो आपकी सिर्फ और सिर्फ एआई एजुकेशन में जाएंगे। यस। तो आपको नहीं लगता कि लाइक हमारा देश उसमें काफी पीछे जा रहा है? बहुत पीछे है हमारा देश अभी इसके लिए। हमारा देश रेडी नहीं है ऑनेस्टली इसके लिए।
आप इस टाइम पे कॉलेज एजुकेशन भी देखोगे, कॉलेज एजुकेशन के अंदर जो लोग अभी रिसेंटली लास्ट 1-2 साल पहले जैसे ही चैट जीपीटी जब आया था उसके बाद से करिकुलम में चेंजेस आए, उन्होंने लॉन्च करा कि हाँ एआई इंजीनियरिंग लॉन्च करेंगे हम, एआई के बारे में पढ़ाना चालू करेंगे हम। इवन मेरे कजन्स भी पढ़ रहे हैं एआई, उन्होंने शौक में फैमिली पेरेंट्स ने बोला कि हाँ भाई एआई पढ़ रहे हैं वो लोग। नया नाम चल पूछा रहा है। मैंने एआई के बारे में क्या पढ़ रहे हो, वो एआई के बारे में आज की डेट में भी वो चीजें पढ़ रहे हैं जो 10 साल पुरानी थी, वो यूज भी नहीं होती मार्केट के अंदर, वो यूज कर भी नहीं सकते मार्केट के अंदर, और जब तक वो लोग पास आउट होंगे इतनी डेवलपमेंट्स न्यू आ चुकी होंगी, अननेसेसरी और इररिलेवेंट फॉर देम नाउ। तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं हम, अभी वहीं पर ही हैं। जो लोगों को लग रहा है कि हम एजुकेशन से आगे बढ़ेंगे, हम प्रैक्टिकल अप्रोच से आगे बढ़ेंगे। वी नीड टू बिल्ड थिंग्स इन एआई। स्पेसिफिकली आप वेब3 के बारे में आप देखो तो बिल्डर्स इस टाइम पे जो ट्विटर के ऊपर भी और कहीं भी मार्केट के ऊपर जो बोलते हैं लोग, वी नीड बिल्डर्स कि जो बिल्ड करे चीजें एआई को यूज करके, और जस्ट सिर्फ पढ़े ना कि हाँ एआई ऐसा चलता है। एंड इसी में फिर एक चीज हो जाती है, जो लोग सोच भी रहे हैं यार एआई आ रहा है मेरी जॉब खा जाएगा, तो मुझे लगता है कि आप एआई को यूज करना नहीं सीख रहे हो। अगर आप एआई को यूज करना सीख रहे हो तो आपके लिए अभी भी स्कोप ज्यादा है। इनफैक्ट शायद जो आपने चीजें बोली कि हम एक्सपैंड कर सकते हैं, तो लाइक अगर मैं एक टास्क कर पा रहा था, मैं एक की जगह 10 टास्क कर पा रहा हूँ सेम टाइम में। करेक्ट, एक की जगह 10 टास्क कर पा रहा हूँ, जो मैं एक टास्क कर रहा था उसको जल्दी कर पा रहा हूँ, जो मेरा आउटपुट था, जो मेरा केपीआई था वो चेंज हो रहा है। अब मेरा केपीआई अगर मैं एज एन एम्प्लॉय मैं देख रहा हूँ कि हाँ मेरा जो 3 साल या 2 साल पहले था और सेम केपीआई को लेकर मे बी अभी चल रहा है वो, बट आज से 2 साल बाद अगर आप अपने एम्प्लॉयर को जाके बोल रहे हो कि हाँ वही चीज मैंने आउटकम आपको दे दी जो पहले देता था मैं, वही एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। वो बैक ऑफ द हेड तो सबके चल रहा है, तुमने एआई नहीं लगाया क्या? तुमने थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ना, थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा, ऐसे कैसे हो सकता है? आज के डेट में सब चैट जीपीटी जेमिनी सब इंटीग्रेट करना सीख गए। मैंने देखा कॉलेज स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट वहां से कर रहे होते हैं, स्कूल स्टूडेंट अपनी असाइनमेंट वहां से कर रहे होते हैं। चल रहा है ये सब। और स्कूल स्टूडेंट्स तो अब जैसे स्कूल स्टूडेंट्स के अंदर तो कुछ वो भी नहीं है ना, प्लेजरिज्म का भी एक इशू बनता जा रहा है स्कूल और कॉलेज के अंदर। तो जो एग्जाम्स असाइनमेंट्स की आपने जो बात करी, तो लर्निंग डेफिनेटली इम्पैक्ट होती है, बच्चों की तो लर्निंग इम्पैक्ट हो ही रही है ना। वो अब नाउ दे आर नॉट लर्निंग द कॉन्सेप्ट, दे आर जस्ट कॉपी पेस्टिंग। हाँ यहाँ पर दिया आंसर, यहाँ से आंसर निकल गया, टीचर ने भी टिक 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 कर दिया और आगे बढ़ गए। देयर इज नो प्रैक्टिकल लर्निंग थ्रू आउट द प्रोसेस। जो आपने बताया चाइना के अंदर सिखा रहे हैं, तो वो कॉपी पेस्ट करना नहीं सिखा रहे हैं, वो आपको और भी चीजें सिखा रहे होंगे ना कि 1 घंटा 2 घंटा अगर डेली कोई पढ़ रहा है चीज, तो वो सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, वो मे बी चीजें बिल्ड कर रहा है, मे बी कोड कर रहा है, मे बी एनालिसिस कर रहा है यूजिंग दोस LLMs, यूजिंग दोस टूल्स। और अब के टाइम पे अगर कोई बंदा मॉडल्स ही सिर्फ ट्रेन करने में फोकस करे कि मैं चैट जीपीटी से बेटर मॉडल बना दूंगा, मैं और LLM को और ट्रेन करके मॉडल बना दूंगा, किसी को चाहिए क्या? मतलब मार्केट में नहीं चाहिए, एग्जिस्ट करती हैं ये टूल्स। और स्पेसिफिकली फ्रॉम कंट्री लाइक इंडिया, अब डेफिनेटली ओला जैसी कंपनी बना रही है अपना मॉडल, कृत्रिम उन्होंने बनाया, बना सकती हैं, उनके पास अच्छा खासा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट जिनके पास नहीं है, तो वो उन पेन पॉइंट को सॉल्व ना करें ना कि LLM ही मैं अपना बनाता हूँ, उसको यूज केस उसके बिल्ड करें कि कैसे वो टेक्नोलॉजी को यूज करके मैं कैसे किसी और की हेल्प कर सकता हूँ, बिकॉज दैट टेक्नोलॉजी विल इम्प्रूव बाय इटसेल्फ। आज से 1 साल बाद वो आपने देखा कि अभी जिबली जैसे जीपीटी का आया, और आप हर रोज नया नया सुन रहे हो। जैसे डीप सीक जब आया था, कितना उसने चेंज ही कर दिया कि हाँ फ्री ओपन सोर्स इतना चीप मॉडल, मार्केटिंग क्रैश कर दिया उसने। तो वो इम्प्रूव होगा बाय इट्स नेचर। एंड अगर हम एजुकेशन की भी बात करें, जैसे अभी आपने भी एग्जांपल दिए, तो मैं बात करता हूँ जैसे आज से 40 साल पहले की। ठीक है, 40 साल पहले हमारे पास बहुत ही बल्कि फोन्स होते थे, अब फोन सबकी जेब में है। हमारे पास इतनी बल्कि गाड़ियां होती थी जो शायद 20 या 30 की स्पीड पे जा सकती थी। आज की डेट में ऐसी गाड़ियां आ रही है जो शायद 400 भी टच कर सकती हैं। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम वहीं का वहीं है। हम 40 साल पहले भी चीजें रट रहे थे, हम आज भी चीजें रट ही रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकली नहीं सीख रहे। तो इसके बारे में आपको बताऊं तो 40 साल पहले कौन सा फोन था मेरे को तो पता भी नहीं ऑनेस्टली। मेरे पास तो फोन नहीं बहुत टाइम बाद आया, बट ट्रू कि हम चीजें रट रहे हैं, बट थिंग्स विल इम्प्रूव, थिंग्स विल हैव टू इम्प्रूव। आप मार्केट के अंदर देखो, और इवन मैं लोगों को बोलता हूँ ऐसे रिसेशन आएगा, अरे रिसेशन आ चुका है। ये बात अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं हम कि रिसेशन आ चुका है, तो हम किसी गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। इस चीज को हमें एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो एक्सेप्टेंस है ना। अगर हम धोखे के अंदर हैं कि हाँ रहेगा सब कुछ सही रहेगा, नहीं रहेगा। मेरे को ऑनेस्टली लगता है कि इन वेस्टर्न कंट्रीज, इन यूरोपियन कंट्रीज, इन अमेरिका, उनके पास तो एक सिस्टम है ना कि वो से क्या कहते हैं कि मिनिमम इनकम जो उनका होता है, वो दे विल बी एबल टू सस्टेन देयर
पॉपुलेशन बाय प्रोवाइडिंग देम अ मिनिमम इनकम। वो ये इस डायरेक्शन में काम होगा, इस डायरेक्शन में मूवमेंट आएगी इन दोज कंट्रीज। क्या आपको लगता है इंडिया ही सर्वाइव कर पाएगा? क्या इंडिया अपने लोगों को एक मिनिमम भत्ता सर्वाइवल का इस स्केल पे दे पाएगा जब नौकरियां ही नहीं होंगी मार्केट के अंदर? गूगल जैसी कंपनी ने, आपको मैं आर्टिकल दिखाऊंगा, मैं एक एक पूरा डिवीजन था उनका 18 लोगों का जो एआई का टूल बना रहा था। एक और डिवीजन था गूगल का, वो भी एआई का टूल बना रहा था। एक डिवीजन ने एक ऐसा टूल बना दिया कि दूसरा डिवीजन रिप्लेस हो गया। अब वो एआई का टूल ही वो एआई टूल बना रहा है। किसी को नहीं पता था, सब अपना अपना काम कर रहे थे, बट दैट हैपेंड सडनली एंड 18 जॉब्स जस्ट वैनिश्ड। एंड मुझे लगता है ऐसी बहुत सारी भी स्टोरीज होंगी, डेफिनेटली गूगल की हाईलाइट हो गई है। शायद इसमें नारायण मूर्ति को दिक्कत होगी कि लाइक लोग अब 70-70 80-80 घंटे काम नहीं कर रहे। हाँ यार, ऐसे लोगों को क्या होगा जो एम्प्लॉयर्स है, जिन्हें चाहिए कि लाइक 70-80 घंटे तो आपने काम करना ही करना है। यार उनको मेरे ख्याल से 70-80 घंटे का उनको रिक्वायरमेंट है कि 70-80 घंटे के अंदर मेरे को आउटपुट आए, कि जो आउटपुट आप 40 घंटे में नहीं दे रहे हो, आपको लर्न करना, आपको सीखना, आपको 70 घंटे लगाने पड़ेंगे। इफ यू कैन गिव द सिमिलर आउटपुट इन 40 आवर्स, इन 50 आवर्स, किसी को दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तब बढ़ेगी जब आपके एम्प्लॉयर को भी पता लगा कि यार ये तो 40 घंटे में आउटपुट निकाल के देगा आप। अब इसको 70 घंटे के अंदर पहले से ज्यादा आउटपुट निकालनी है। अब वो तो साइकोलॉजी है ना, वो कह रहे हैं कि 70 घंटे काम करो। 2 साल बाद कहेंगे 70 घंटे में ज्यादा काम करो। तो वर्कलोड बढ़ने वाला है की वजह से। अब वो आपके ऊपर है, मतलब वर्कलोड कम भी हो सकता है अगर आप यूज करना सीख जाओ उसको ढंग से, अपनी डेली लाइफ के अंदर इम्प्रूवमेंट कर पाओ, उसको इंक्लूड कर पाओ डेली लाइफ के अंदर, नहीं तो वर्कलोड ही नहीं बचेगा। तो ऐसे कौन से एआई टूल्स है जो हमें डेली लाइफ में इंक्लूड करने चाहिए? तो अगर ट्विटर मार्केटिंग करते हो तो टाइजेस्ट, ठीक है, जो कि अभी रिप्लाई गाइस की नौकरी खाने वाला है। पब्लिकली एडमिट नहीं कर रहे बस। नहीं डेफिनेटली आप बहुत सारे सेल्स के, जैसे आप लिंक्डइन पे भी देख रहे होगे। मैं मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ इन द बिजनेस डायरेक्शन की, जैसे जो मार्केट के अंदर SaaS टूल्स हैं जो जिसमें मोस्टली आप सेल्स साइड पे फोकस ज्यादा है एज कम्पेयर टू डेवलपमेंट साइड पे। पहले फोकस होता था कि आप कैसे बिल्ड कर रहे हो, अब जो टूल्स भी बन रहे हैं आपके सेल्स डायरेक्शन फोकस बन रहे हैं, बिकॉज चीजें एआई से बिल्ड बहुत फास्ट हो रही हैं, बहुत सारी बन रही हैं। नाउ द थिंग इज बेचें कैसे, ठीक है। अब टूल्स उसके लिए हैं कि आप बेच पाओ उनको, कि वो सर्विसेज आपके पास अवेलेबल हो, सेल्स में पीपल के पास अवेलेबल हो, कि वो उनको अपने स्वीट के अंदर ऐड करके दे आर एबल टू सेल दोस टूल्स जो उनकी कंपनीज बना रही हैं। तो उसी डायरेक्शन में भी आगे सब बढ़ रहे हैं। तो आप बहुत सारी कंपनीज को देखोगे जो इवन वीसी इन्वेस्टेड जो कंपनीज है उनके अंदर भी उनकी अब टेक टीम इतनी बड़ी नहीं है, उनकी सेल्स टीम बड़ी है, उनकी मार्केटिंग टीम भी इवन इतनी बड़ी नहीं है, उनकी सिर्फ और सिर्फ अब सेल्स की डायरेक्शन में बहुत आगे बढ़ रही है दुनिया। और मैं तो देखता हूँ कि लीड्स के लिए इतने सारे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं आज लिंक्डइन के ऊपर स्पेसिफिकली, जो बट रहे हैं, मतलब कि ईमेल मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, और सारे के सारे एआई से। और ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर उसको टूल्स को यूज कर रहे हैं तो किसी का आउटपुट नहीं बढ़ रहा। डेफिनेटली कुछ कहीं कहीं जगह पर तो बढ़ ही रहा है। और अगर आप उन सॉफ्टवेयर्स को यूज नहीं कर रहे, या फिर आप खुद नहीं एक्सप्लोर कर रहे कि मैं और कैसे अपने आप को इंप्रूव कर सकता हूँ टू इंक्रीज माय आउटपुट, टू डिलीवर मोर रिजल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, तो खर्चे तो बढ़ ही रहे हैं सबके। नौकरियां नहीं, जैसे आपने मार्केट के अंदर रिसेशन जा रहा है तो सब लोग बोलेंगे ना कि भाई क्या करूं मैं, कैसे मैं आगे एम्प्लॉयमेंट दे भी पाऊंगा किसी को भी, जब सेल्स ही नहीं आ रही, धंधा ही नहीं आ रहा। तो यही एक पूरा का पूरा एक ग्लोब में चलेगा मार्केट में आगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हम बात करें टेक टीम की, जो आपने बोला कि छोटी होती जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब टेक टीम की गाइस का जो अब मेन एजेंडा है वो मोर लाइकली प्लम्बर्स ऐड कर रहे हैं। ये एपीआई उठा लो, वो एपीआई उठा लो, इनको जोड़ दो, काम हो जाएगा। वो कुछ स्क्रैच से नहीं डेवलप कर रहे। तो मुझे लगता है कि वहां पे भी एक वर्कलोड बहुत कम हो गया है। तो डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही बोला कि एपीआईज ऐड कर रहे हैं, वो एपीआई से बिल्ड कर रहे हैं वो। बट जैसे अब एक मानो कि आपको पहले, आज से 3 साल पहले कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, मार्केट में एमवीपी देना है, आपके पास 2 ऑप्शन है। 2-3 लोग को-फाउंडर्स, टेक को-फाउंडर्स मिलेंगे, कुछ बिल्ड करेंगे, एमवीपी 3 महीने लगाएंगे। तो 3 महीने लगा के पहला कस्टमर के पास जाएंगे, दूसरे कस्टमर के पास जाएंगे, वहां से कॉन्वर्सेशन चालू होगी उनके कुछ टूल को बेचने के लिए, फीडबैक लेने के लिए उनसे, B2C प्रोडक्ट हो, B2B प्रोडक्ट हो, कुछ भी प्रोडक्ट हो। अब तो 3 दिन में बन गया,
3 दिन में 10 कस्टमर एक्वायर हो गए, समझ गया कि हाँ ये समझ गया, एपीआई कलेक्ट करके जो आपने बताया उससे हम एमवीपी बना पाए। बट टू बिल्ड अ होल स्ट्रक्चर जिसमें यूजर एक्सपीरियंस भी दे पाओ, जिससे आप प्रॉपर एक मार्केटिंग या फिर एक वाइबल प्रोडक्ट बना पाओ जिसकी आप किसी और भी यूज कर पाए वो चीज, उसको बनाने के लिए अभी भी आपको इंटरनल टीम्स लगती हैं, अभी भी आपको ध्यान देना पड़ता है, यूएक्स डिजाइनर वो सब लगता है उसके लिए। बट जो एमवीपी वाला स्टेज है वो बाय इट्स नेचर अब कम करना पड़ेगा। अब नहीं अब बोल सकते कि आज 6 महीने ले रहा हूं मैं बिल्ड करने के लिए, इन्वेस्टर को भी नहीं आप बोल सकते कि यार मेरे को 3 महीने लगेंगे इसको बिल्ड करने के लिए। बिल्ड करने के लिए नहीं लगेंगे आपको अभी इतना टाइम। ये एक डिफरेंस है मार्केट में अभी। नहीं एंड अच्छा, आपने एआई टूल्स का नाम नहीं बताया, मैं भूल गया था, वो हमारा कॉन्वर्सेशन थोड़ा सा चेंज हो गया। एआई टूल्स का नाम नहीं बताया आपने। एआई टूल्स का जो मैं आपको बताऊं तो मोस्टली मैं एआई टूल जो यूज करता हूं, मेरी परप्लेक्सिटी इज अ गुड टूल। जो परप्लेक्सिटी का मेरे पास एंटरप्राइज उसका प्लान है, तो उसका डीप सर्च एंड ग्रॉक का डीप सर्च आई यूज थॉरली दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं लिंक्डइन के ऊपर सुपर पेन करके टूल है वो यूज करता हूँ लिंक्डइन पे। सुपर पेन या टूल तो लिंक्डइन में मैं यूज करता हूँ टू क्रिएट कंटेंट। उस पे ट्विटर पे मैं अपना ही टूल यूज करता हूँ टू गेट मोर एंगेजमेंट एक्टिविटीज, टू गेट मोर रिप्लाईज एंड दैट थिंग। उसके अलावा आपके रहे जो डेवलपमेंट साइड के टूल्स हैं, कर्सर इज वन ऑफ देम, जो मेरी पूरी टीम के पास प्रो है कर्सर का। और मैं बोल नहीं सकता जैसे $20 $30 का टूल है, कोई बोलता है अब आके कि यार मेरे को ये टूल चाहिए, तो विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क्ड कि यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम्हें चाहिए, तुमने लेट क्यों करा अभी तक, तुम्हें तो 3 दिन पहले बताना चाहिए था, तुम्हारा तो काम है ये। उसके अलावा कर्सर आपका एंड गोल तक आपको जल्दी पहुंचाएगा करेगा। साथ में एक लवेबल करके टूल है, अगर आपको कुछ एमवीपी बनाना है कुछ कोडिंग साइड पे, तो वी यूज लवेबल एज वेल कि कुछ फ्रंट एंड का एक लैंडिंग पेज बना के किसी क्लाइंट को दे दिया फॉर दोस पर्पसेस। तो डेवलपमेंट साइड के ये टूल्स हो गए। उसके अलावा हमारे जो एनालिटिक्स के टूल्स हैं, जो कोई भी प्रोडक्ट इवन B2C B2B प्रोडक्ट आपका बन रहा है, तो उसके लिए देयर इज अ पार्ट की इन हाउस आपको एनालिटिक्स ट्रैक करना है, सब कुछ करना है। तो अभी एज ऑफ नाउ वी आर यूजिंग पोस्टहॉक। तो पोस्टहॉक के अंदर हमें इतना एआई का वो नहीं मिला कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं। डेफिनेटली वी नो कि हम उस डायरेक्शन में भी इंप्रूव करेंगे, मतलब इवेंचुअली एनालिटिक्स साइड पे भी इंप्रूवमेंट आ रही है कि बहुत सारे टूल्स हैं जो बस बोलते हैं कि हाँ यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लो या फिर अपनी फनल्स को ऑटोमेटिकली तुम्हारी इंप्रूव करते चले जाएंगे वो। वी आर एक्सप्लोरिंग दोस टूल्स कि कैसे कैसे हम उनको भी इंप्रूव ऐड कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं इन आवर स्वीट। तो हम यही टूल्स यूज करते हैं मोस्टली इन डे टू डे पर्पसेस। एंड जो भी आप टूल्स बता भी रहे हो, तो एट द एंड एक बंदा ही लेकर आ रहा है और उससे उसकी ही प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। करेक्ट करेक्ट, वो खुद ही टीम ही आके बोलते कि हमें ये चाहिए, मैं बोलता हूँ हाँ भाई मतलब अच्छी बात है, तुम लो ये टूल यूज करो इसको ये। एंड अगर अभी मैं देख रहा हूँ कि ठीक है वीसीज की फंडिंग बहुत आ रही है, एंड डीप सीक के बाद मुझे लगता है कि वो जो एआई का ना एक बबल फ्यूल हो रहा था वो कहीं ना कहीं थोड़ा फूटा भी है, क्योंकि वो डीप सीक में जब चैट जीपीटी की मैं बात करूँ, ओपन एआई की बात करूँ, इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग के बाद जो उन्होंने टूल बनाया, डीप सीक ने $6.5 मिलियन की फंडिंग के साथ उससे भी बेटर टूल बना दिया, तो लाइक 90% कॉस्ट रिडक्शन मिल गई, जिसकी वजह से मार्केट्स भी गिर रही है। एंड क्रिप्टो ट्रेडर्स अगर ये देख रहे हैं तो ठीक है, स्टॉक ट्रेडर्स भी ठीक है। तो अगर हम वापस चल रहे हैं इसी पूरे सिनेरियो में, तो मुझे ऐसा लगता है कि वीसीज का भी जो पैसा है वो थोड़ा बहुत रुक गया है एआई सेक्टर में आना। एंड जो वीसीज मैं जो जानता हूँ, जो एआई एजेंट्स में काफ़ी वीसीज ने जो पैसा लगाया था, जो उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू उससे भी नीचे आ चुका है। लेकिन एक टाइम था वो शायद 10x पे बैठे हुए थे, मुझे नहीं पता शायद उन्होंने सेल करा या नहीं करा, बट अभी उनकी जो करंट इन्वेस्टेड वैल्यू उससे भी नीचे आ चुका है। तो आप इसका फ्यूचर क्या देख रहे हो अभी? तो जैसे आपने डीप सीक का बोला कि उन्होंने 6.5 मिलियन के अंदर एक मॉडल ट्रेन कर दिया, ओपन सोर्स करके निकाल दिया, तो इट वॉज नॉट द फर्स्ट मॉडल। ऐसा नहीं है कि वो सबसे चैट जीपीटी से पहले आया। चैट जीपीटी के पास इन्वेस्टमेंट थी या और भी लोगों के पास इन्वेस्टमेंट थी, दे नीडेड दैट मनी टू ट्रेन थिंग्स। उनको स्टार्टिंग से पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल बिल्ड करना था। वेयरएज डीप सीक एंड अदर मॉडल्स वो एक प्री एग्जिस्टिंग टेक जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, इवन जो चैट जीपीटी की मॉडल्स अवेलेबल हैं उसके ऊपर उन्होंने बिल्ड करा है, तो वो होता रहेगा। तो जैसे आप खुद बताओ कि चैट जीपीटी ने तो इतना इनका केस चला था कि इन्होंने हमारा डेटा कॉपी कर लिया, इन्होंने हमें स्क्रैप कर लिया, हमारी वेबसाइट से डेटा निकाल लिया, कुछ नहीं हुआ, चलता चला गया। अब डीप सीक ने सेम चैट जीपीटी के साथ कर लिया, उसने चैट जीपीटी को यूज करके सस्ते के अंदर अपना पूरा मॉडल ट्रेन कर लिया। चैट जीपीटी नहीं बोल पाया डीप सीक को, मतलब क्या बोलेगा, यही मार्केट चल रही है, उन्होंने खुद किसी का लिया है, डीप सीक ने उनसे लिया है। और इवन डीप सीक के बाद भी 2-3 मॉडल, जैसे डीप सीक लॉन्च हुआ उसके 3 दिन बाद 6 मॉडल और आए थे। वो लोगों को नहीं पता क्योंकि डीप सीक का इतना हाइप बन गया। मार्केट के अंदर और भी बेटर मॉडल्स अवेलेबल है, आप थोड़ा सा उस हगिंग फेस वगैरह मॉडल की तरफ जाके देखोगे। आपके हिसाब से बेस्ट मॉडल कौन सा है?
यार मेरे को ना ग्रॉक 3 अच्छा लगता है। मतलब मैं, क्योंकि ट्विटर पे ही मोस्टली मेरा पूरा दिन निकलता है, ट्विटर पे ही काम रहता है, तो ग्रॉक में यूज करता हूँ, ग्रॉक का डीप सर्च में यूज करता हूँ, तो आई लाइक दैट मॉडल। मेरे को उसका कॉन्वर्सेशनल मॉडल भी, उसका रिसर्च मॉडल भी, आई फील कंफर्टेबल यूजिंग दैट। प्लस परप्लेक्सिटी के अंदर मेरे को वैरायटी ऑफ मॉडल्स मिल जाते हैं, और मेरे को परप्लेक्सिटी का जो उनका बिजनेस एंटरप्राइज का वो था प्लान था, उसके अंदर हमारा हो गया था सिलेक्शन, तो हमें 100 सीट उसकी मिल गई। तो अब मेरी तो टीम भी साइज तो नहीं है, मैं 100 सीट लेके बैठा हूँ उसका, मैं वो भी यूज करते हैं, चलो चलता रहे। That's nice. फायदा हो गया। बहुत फायदा हो गया। मैंने सोचा कई बारी, मैंने कहा यार इसको तो बेच सकते हैं, तो मार्केट में बेचते हैं इसको, तो 100 लोगों का 100 सीट का किसी किसी का तो फायदा होगा। बट नाउ ऑनेस्टली बेचने का तो बात अलग है, बट आई रियली वांट पीपल टू यूज दीज टूल्स। इनसे दूर भाग के नहीं होगा कुछ ना। जैसे आप उस पे देखोगे, आप सोशल मीडिया पे देखोगे, लोग कहते हैं कि अब एआई का कंटेंट आ रहा है, एआई कंटेंट डाल रहा है। अरे वो तो डालेगा, नहीं रोक पाओगे आप, और आगे जाके 2 महीने 3 महीने साल बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो एआई ने डाला है या इंसान ने डाला है। और अगर जिस बंदे के अकाउंट से वो पोस्ट जा रहा है, उस बंदे को उसकी एंगेजमेंट मिल रही है, उससे उसका केपीआई, फॉर एग्जांपल उसका केपीआई था लीड्स लाना, फॉर एग्जांपल उसका केपीआई था इस पे अकाउंट का एंगेजमेंट बढ़ाना, उसका एक्टिविटी उसकी इंप्रूव हो रही है, बिकॉज रियल पीपल आर एंगेजिंग, रियल पीपल एंगेज कर रहे हैं आपके कंटेंट के साथ। वो कंटेंट में भी बनाया है यही नहीं, तो फोकस होना चाहिए ना कि आपका आउटपुट ड्राइव हो रहा है कि नहीं हो रहा, rather than कि वो एआई का कंटेंट था या आपका कंटेंट था, किसको फर्क पड़ रहा है इससे। डेफिनेटली द क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स जो एक लोग हैं जो बनाते थे, उनका डेफिनेटली होगा कि यार हम घोस्ट राइटर्स हैं, कि मतलब हम तो काम करते थे, हमारा ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया, तो अब क्या कर सकते हैं। मतलब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये बात कि यस आपके साथ हुआ है ये। अगर आपने अपना काम चेंज नहीं करा, अगर आपने इंप्रूवमेंट नहीं करी, अगर आपने एज अ घोस्ट राइटर बन के भी एआई टूल्स यूज करने नहीं चालू करे, तो नहीं रहेगा आपके पास जॉब, या आपको एग्रीमेंट में आना पड़ेगा। अगर आप एग्रीमेंट में नहीं हो तो आपका ही नुकसान है। दुनिया बढ़ रही है इस डायरेक्शन में। आप सो रहे हो, आप सो रहे हो, एक कॉलेज में क्लासेस बंक मार के सिर्फ खान रहे हो। मतलब आप खुद बताओ ना, अगर जैसे मानो कि आपने किसी घोस्ट राइटर को हायर करा, अब वो घोस्ट राइटर पहले एक ही क्लाइंट एंटरटेन कर सकता था या 2 क्लाइंट एंटरटेन कर सकता था कि हाँ पूरा दिन लग रहा हूँ मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ। क्लाइंट को तो फर्क नहीं पड़ रहा, क्लाइंट कह रहा है कि हाँ यार अकाउंट बढ़िया चल रहा है मेरा यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, मेरे को अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अब ऐसा घोस्ट राइटर वो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप ठीक है यार, अब तो 2 बंदे तो पकड़ लिए मैंने, अब मैं 4 एआई की टूल यूज करके क्या पता 6 और पकड़ लूं। वो तो उसके ऊपर है, उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर है। अब वो अगर नहीं करेगा वो चीज तो उसी की गलती है वो। यही अब है, अब आगे तो सिनेरियो। एंड इसमें एक कंट्रोवर्शियल चीज भी है कि जब मैं बात करता हूँ वेब3 की, वेब3 इज सपोज टू बी डिसेंट्रलाइज्ड, एंड अब इसमें एक और आर्ग्यूमेंट आ जाती है। वेब3 इज डिसेंट्रलाइज्ड ना यार अगर मैं कुछ ब्लॉकचेन्स की बात कर रहा हूँ, कुछ सपोजिटली ब्लॉकचेन्स की डाउन हो जाती है कभी कभार, डाउन हो जाती है कभी कभार, नॉट टेकिंग एनी नेम, वो मुझे डिसेंट्रलाइज नहीं लगती। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर डिसेंट्रलाइज्ड, बट कुछ कुछ नहीं भी है। ठीक है, तो अगर मैं वेब3 में डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता हूँ तो एक नई आर्ग्यूमेंट ये भी चल रही है कि एआई भी डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। तो डू यू बिलीव कि हर एआई एजेंट जो भी मार्केट में आ रहा है उसका खुद का अपना टोकन होना चाहिए, ताकि लोग जो है बहुत इजीली उस एआई एजेंट के साथ इंटरेक्ट कर सके विदाउट द नीडिंग ऑफ फिएट करेंसीज? यार आप ऐसा देखो, अगर आप सिर्फ वेब3 की ऑडियंस के लिए बात कर रहे हो कि जो सिर्फ वेब3 के अंदर ऑडियंस है वो चाह रहे हैं कि मैं ये स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल ये स्पेसिफिक एजेंट है, ये अगर मैं इसको हायर करता हूँ कुछ काम के लिए और मैं इसको क्रिप्टो के अंदर पे करता हूँ, किसी कंप्यूट ले रहा हूँ बेसिकली, उसको मैं हायर कर रहा हूँ अपने कुछ टास्क के लिए, उसने मेरा काम करेगा, वो चला जाएगा। इज अ ट्रांजैक्शनल डील यू आर डूइंग विद द एजेंट। तो वो डिसेंट्रलाइज बाय इट्स नेचर हो ना हो, फॉर अ रिटेल कस्टमर उसका आउटपुट निकलना चाहिए, उसका काम होना चाहिए। अब मानो कि अगर वेब3 से नहीं हूं, मैं वेब2 का कस्टमर हूँ, वेब2 का बंदा हूं मैं, और मेरे को है कि यार मेरा एजेंट ये एबीसी चीज कर दे, और मेरे को आके बोलो आप कि यार मैं सिर्फ बीएनबी में पैसा लेता हूँ, मैं यूज कैसे करूंगा उसको। अब स्टेबल्स तभी आ रहे हैं कि स्टेबल्स की तरफ हम मूव कर रहे हैं, ताकि एक कॉमन प्लेटफॉर्म सबके लिए हो कि सब आराम से ट्रांजैक्शन कर पाए, यूपीआई से हम कर पाए। पीछे आप टेक्नोलॉजी डेफिनेटली यूज होंगी, ब्लॉकचेन यूज होगा ही होगा फॉर द ट्रांजैक्शनल पर्पसेस, बट अगर हम फोर्स करें एक रिटेल कस्टमर को भी, वेब3 वाला कस्टमर है तो उसको तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, ही इज वेल अवर्स्ड कि वो चलता रहेगा, उसकी ट्रांजैक्शन होती रहेंगी वहां से। बट एक मास एडॉप्शन के लिए तो
आप ये फोर्स नहीं कर सकते उनको कि हाँ भाई तेरे को ब्लॉकचेन के अंदर ही घुसना पड़ेगा ताकि तू एजेंट से इंटरेक्ट कर पाए। ऑप्शनल हो सकता है। ऑप्शनल हो सकता है और इवन फ्री हो सकता है कि तुम यूज तो करो, आओ तो सही, एक बार चला के तो देखो एक बार, क्योंकि आपको भी पता है कि वेब3 के अंदर अडॉप्शन ही तो एक पेन है सबके लिए, घुसेंगे कैसे। अब इतने लोग हैं उनको यही नहीं पता कौन सा वॉलेट यूज करके कहाँ पर ट्रांजैक्शन करके कहाँ पर चेन, कौन से चेन से ब्रिज करना है, क्या करना है। अब उसको बोलो कि हाँ यार ये एजेंट ये BNB के ऊपर है, ये एजेंट इथेरियम के ऊपर है, अब करते रहो, खेलते रहो इनके साथ। कैसे खेलोगे? खेल ही नहीं पा रहे हैं। खेलने तो दो कम से कम उनको, कि खेलना सही एक बार, मजे तो लें कि हाँ ये भी हो सकता है। अब ट्रेडिंग के इतने सारे एजेंट बन चुके हैं, अब ट्रेडिंग के एजेंट सोलाना पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैं तो चाह रहा हूँ के साथ भी काफी इंटीग्रेट, टेलीग्राम के साथ बहुत सारे इंटीग्रेशन हो चुकी है, बट मेरा गोल तो है कि मैं अपना 1 लाख रुपए डालूं और वो एजेंट चले और काम करे। अब 1 लाख रुपए धीरे धीरे मेरे को समझाओगे आप कि यार कि हाँ आपका 1 लाख रुपए का ये कन्वर्जन हुआ था, आपका 1 लाख रुपए आपका ब्लॉकचेन पे गया था, ब्लॉकचेन से आपने फीस दी थी इसकी ट्रांजैक्शन की, ये देखो आप देख पा रहे हो, वट ABC। बट आप सीधा मेरे को बोलो कि यार तू 1 लाख रुपए इस अकाउंट में डाल, इस अकाउंट को तो पहले कन्वर्ट कर, इसको 3-4 स्टेप कर, फिर तेरे को एक्सेस मिलेगा इसका। मैं छोड़ भाई, मैं 1 लाख अपने पास रखता हूँ, FD करा दूंगा। तो वैसे मैं पता है सोच में पड़ गया ट्रेडिंग एजेंट्स में, जो आप बता रहे हो एक्चुअल प्रॉब्लम है। मतलब कैसे घुसूं, कैसे करूं, कैसे ट्रेड में उनके साथ। एंड सबसे बड़ी दिक्कत मुझे ये भी लगती है कि लाइक जब हम ट्रेडिंग एजेंट्स की बात करते हैं तो वो एक ही ब्लॉकचेन सेंट्रिक है, राइट। अगर मैं बात करूं, कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं जो मीम कॉइंस में नहीं घुसा जाते क्योंकि मीम कॉइंस आर वेरी रिस्की। या अगर हम कोई भी डेक्स वाली क्रिप्टो की बात करते हैं तो कंपैरेटिवली उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू आपकी कुछ मेन स्पेसिफिक क्रिप्टोज। तो अगर कोई ट्रेडर चाहता है कि भाई मुझे मेन क्रिप्टोज ही करने, वो तो उसके पास ऑप्शन में ही नहीं है। उसके पास ऑप्शन नहीं है एंड फिर उसको वॉलेटिलिटी देखनी पड़ेगी, जो आप बता रहे हो, फिर वो कोई इतनी हेडेक लेता ही नहीं है। वो हेडेक नहीं लेता। तो देयर आर अदर प्लेटफॉर्म, जैसे आप फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड एग्जांपल ले लो आप। जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं, अब वो भी तो कहीं ना कहीं पे टेक यूज करती ही हैं, AI यूज करती ही हैं। अब AI एजेंट पर से ऐसा कुछ यूज नहीं कर रही मे बी अभी इन ट्रेडिशनल फाइनेंसेस, बट क्रिप्टो के अंदर तो वाइडली एक्सेप्ट हो रहा है, वाइडली यूज हो रहा है। तो अगर समहाउ अगर कुछ प्लेटफॉर्म्स हों जहाँ पे एक मिडिल मैन की तरह यूज हो रहे हो, जहाँ पे मैं नॉर्मल एज अ डेली रूटीन मैं किसी म्यूचुअल फंड में डालता हूँ वैसे ही मैं यहाँ पर इसी के अभी AXBT है, AXBT के अंदर मैं डाल सकता हूँ। वैसे मैंने AXBT का टोकन खरीद लिया, अब वो मेरे बिहाफ पे या अब खुद ही वो ट्रेड कर रहा है, वो ट्रेड कहीं कहीं कर रहा है, मेरे को नहीं चमक रहा क्या कर रहा है, मैथ्स ही नहीं बना पा रहा मैं, मेरे को पता भी नहीं क्या प्रॉफिट आएगा क्या लॉस आएगा। मैंने बस फोमो में आके कि हाँ सब कर रहे हैं मैं कर रहा हूँ, तो स्केल तो नहीं कर पाओगे ना। हाँ आपने पैसा डाला था उसमें? मैंने तो शॉर्ट करा था। जब चीज ओवर हाइप्ड हो जाती है ना, हमेशा शॉर्ट करना चाहिए। मैं तो अभी भी ट्रेडिंग एजेंट्स का सोच रहा हूँ, मतलब ये ट्रेडिंग एजेंट्स ही आना चाहिए वरना वो मेरी भी नौकरी खा जाएंगे। अरे नहीं, तो ट्रेडिंग एजेंट किसी की नौकरी नहीं खाएंगे, ट्रेडिंग एजेंट यूज करेंगे हम। ठीक है, बनाएंगे भी तो हम ही एजेंट जैसे कैसे। तो ठीक है, यहाँ पे कुणाल बैठे हो, अभी पॉडकास्ट के बाद बातचीत करते हैं, कोई ट्रेडिंग एजेंट हम बना सकते हैं यहाँ पे बैठे हुए सारे ट्रेडर्स के लिए। तो डेफिनेटली फिर सब मिलके पैसा कमाएंगे, घर पे ऐश करेंगे। अरे जैसे डीफाई के इतने सारे एजेंट्स हैं, आप डीफाई के अंदर मेरे को खुद मैंने थोड़ा टाइम पहले मैंने एक्सप्लोर कर रहा था मार्केट में डीफाई के अंदर। अब किधर से मेरे को कितनी यील्ड निकालनी है यहाँ पर, अब मेरे को दोस्त बताता कि भाई तू बिटकॉइन को तू स्टेक करके तो यील्ड निकाल सकता है। मैं कहा बिटकॉइन तो L1 पे है, मैं कहाँ स्टेक करूं, बिटकॉइन को कहाँ लेके जाऊं, और बिटकॉइन मैं चाहूंगा भी नहीं मैं L1 में वहां खरीद के बैठूं बिटकॉइन चेन पे, उसको कहीं बाहर निकालूं। और रेड बिटकॉइन मैं नहीं ले रहा, मैं निकाल ही नहीं रहा बाहर, मैं चाह रहा हूँ बिटकॉइन ही रहे। अब बताओ उसके अलावा कैसे कर सकता हूँ। तो उसने 3-4 ऑप्शन बताए, इसके साथ तुम ऐसे कर सकते हो, इसको यहाँ पर स्टेक करो, यहाँ से तुम्हें ये मिल जाएगा, वहां से वो मिल जाएगा, यहाँ से ये मिल जाएगा, यहाँ से तुम इतनी यील्ड बना के तुम 12% 13% और आप मंथली यील्ड निकाल लोगे। मैंने बोला कि यार कोई कुछ और आसान तरीका नहीं है क्या, मतलब ये 7 स्टेप तो मैं करना नहीं चाहता। कुछ सिंपल तरीका दो मेरे को कि एक दो क्लिक में हो जाए। तो दीज काइंड ऑफ एजेंट्स विल एग्जिस्ट जो तुम्हारी हेल्प करेंगे कि यार तुम उस एजेंट को बता रहे हो, एजेंट तुम्हारे लिए आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये तुम्हारी पोटेंशियल ऑप्शंस हैं जिसमें तुम जा सकते हो। तुम जैसे तुमने मानो कि कोई यूनिस्वैप के ऊपर किसी पूल के अंदर तुमने लिक्विडिटी डाल रखी है, तो दैट एजेंट नोज कि यू ऑलरेडी ट्रस्ट अ प्लेटफॉर्म लाइक यूनिस्वैप, तुम ऑलरेडी तुम्हारा पैसा है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो मे बी देयर आर 3-4 मोर अपॉर्चुनिटीज जो तुम मिस कर रहे हो, तुम्हें नहीं समझ आ रही, बट दैट कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई दोज अपॉर्चुनिटीज। सो इन दोज डायरेक्शन डीफाई एजेंट्स विल आल्सो इमर्ज, और जो कर ही रहे लोग काम कर रहे हैं उस डायरेक्शन में भी। एआई इन्फ्लुएंसर्स का भी आ चुका है क्रेज इंस्टाग्राम पे मिलियंस ऑफ फॉलोइंग के साथ।
एंड वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर सब्सक्राइबर्स। आपको भी अपना एक इन्फ्लुएंसर बनाना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ पता आपसे बात करने, मेरे दिमाग में यही आ रहा था यार, एक एआई प्रोग्राम ऐसे अपनी शक्ल वगैरह के साथ ट्रेन कर दूं, ठीक है, जो सारी नॉलेज दे दो अपनी, सारी नॉलेज दे दो कि भाई तू डेली मेरे लिए एक सुबह रील डाल दे, एक शाम को रील डाल दे, ट्विटर पे पोस्ट कर दे, लिंक्डइन पे पोस्ट कर दे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दे, यूट्यूब पे पोस्ट कर दे, मैं आराम से बैठा हूँ। नॉट जस्ट पोस्ट। आप देखो ना कि जैसे आपकी कम्युनिटी है तो पीपल ऑल्सो हैव क्वेश्चंस, क्या आप जानना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। आप बताओ, आप 1 लाख लोगों को कैसे एंटरटेन करोगे? आप नहीं कर पाओगे। बट 1 लाख में से आप अगर लोग आप तक पहुंच रहे हो तो बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे क्वेश्चंस आपका एजेंट ही सॉल्व कर देगा। उसके बाद जो बच के आपके पास रह गए, मे बी आपको मोर पर्सनलाइज अटेंशन उनको देना हो, आप उनको अटेंशन दो, और उसके बाद आपको पता लग गया कि हाँ यार ये 4-5 चीजें थी जो मेरा एजेंट नहीं बता पाया, और ट्रेन करो उसको कि हाँ, ताकि वो भी बता पाए। तो दिस साइकिल विल इंक्रीज, और आप भी तो 1 लाख लोगों तक अब बात हेल्प कर पा रहे हो बेसिकली, जहां पर आप पहले खुद 50 लोगों तक खुद इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप बात कर पाते। टाइम भी तो एक लिमिटेड कंस्ट्रेंट है सबके पास। मुझे लग रहा है मेरे पास सबसे पहले ना कमेंट सेक्शन में यही आने वाला है कि ट्यूटोरियल कैसे है, कि कैसे हमें ट्रेन करना है इन सारी चीजों को जो आपने बताया है। तो उसके लिए मैं कुणाल को दोबारा बुलाने की पूरी कोशिश करूंगा। कुणाल, कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट देना चाहते हो आप रिगार्डिंग द एआई एंड क्रिप्टो? तो इन माय क्लोजिंग स्टेटमेंट यही क्रिप्टो, आई जस्ट वांट टू से कि डोंट फील स्केयर्ड, डोंट फील कि मेरे को नहीं पता कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, कैसे हो रहा है, लोग कैसे पैसे कमा पा रहे हैं इससे, मैं क्यों नहीं पैसे कमा पा रहा है एजेंट से, मैं कैसे इसको बना सकता हूँ। पहली चीज मानो कि मैं नहीं बना सकता हूँ, मेरे को नहीं आता है। पढ़ना चालू करो, समझना चालू करो, जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को फॉलो करना चालू करो, वो लोग क्या बिल्ड कर रहे हैं वही सेम चीज बिल्ड करना चालू कर दो। हो सकती है बिल्ड, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं रहा। आप चीजें आप बन रही हैं, आप जैसे ट्रेडिंग के भी प्लेटफॉर्म्स है, इवन ट्रेडिंग के कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें आप बना रहे हो, आप और रिसर्च कर रहे हो, आप इवेंचुअली इट विल टेक यू सम टाइम। बट आज की डेट से अगर आप आज से ही काम चालू करोगे, अपना रिसर्च करना चालू करोगे, आई कैन गारंटी यू 2 महीने बाद आप ऑलरेडी 95% ऑफ द पॉपुलेशन से आगे होगे। क्योंकि लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ कुछ अगर करना चालू कर दिया हमने, और स्टार्ट हेल्पिंग द कम्युनिटी, स्टार्ट हेल्पिंग योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों से बात करना चालू करो कि यार मैंने ये चीज बनाई थी, तू भी बना के देख, तू भी कुछ करके देख, तू अपना फीडबैक दे के देख। आपको कम्युनिटी के साथ, आपको लोगों से बात करनी है, आप जो भी आपने चीज बिल्ड करी है आपको उनके साथ शेयर करना है, और उनसे उनको भी बोलना है कि यू ऑल्सो स्टार्ट डूइंग फ्यू थिंग्स, सम थिंग्स। बिकॉज आप ये प्लान नहीं कर सकते कि आप आज से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कैसे यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी यूजिंग एआई, यूजिंग क्रिप्टो, ये सब करके। आप रहोगे मार्केट के अंदर, आप करते रहोगे कुछ 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 कुछ, तो किसी को नहीं पता ना आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद क्या अपॉर्चुनिटीज हो। मे बी कुछ ऐसी नई टेक सामने आया जिसके बारे में आपने तो 2 महीने से कर रखा है, 3 महीने से कर रखा है, आप उसके ऊपर एक्शन ले पा रहे हो, वेयरएज जो लोग अब कूद रहे हैं मार्केट के अंदर वो नहीं ले पा रहे हैं। एंड आई वुड सजेस्ट देयर आर लॉट ऑफ नो कोड टूल्स, जैसे make.com हो गया, N8N हो गया, आप उनका यूज करो। अगर आप कोडिंग कर सकते हो डेफिनेटली कर्सर होगा, ये सब टूल्स का यूज करो। अगर आप नो कोड यूज कर सकते हो आप डेफिनेटली N8N और ये सब टूल्स का यूज करो, एंड बिल्ड थिंग्स एंड शेयर व्हाटएवर यू बिल्ड। आप शेयर करते रहो, आप डेली कुछ कुछ बनाओ, डेली शेयर करो। आप देखो कि जैसे प्रॉब्लम आती थी कि यार SaaS टूल के अंदर भी कि पेमेंट इंटीग्रेशन ही नहीं है, पेमेंट कैसे ले हम। मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी कि यूएस क्लाइंट से पेमेंट कैसे लूं, मैं स्ट्राइप दे नहीं रहा, तो मैंने भी एक इंडियन पेमेंट गेटवे लगाया और डोडो पेमेंट, विच इज हेल्पिंग अ लॉट। तो ऐसे आप एक्सप्लोर करो मार्केट अपॉर्चुनिटीज, मार्केट के अंदर क्या क्या टूल्स बन रहे हैं। प्रोडक्ट हंट पे जाओ, प्रोडक्ट हंट के ऊपर एआई और वेब3 के टूल्स देखो क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे वो चीजें बना रहे हैं और कैसे कैसे उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है। और जस्ट स्टार्ट बिल्डिंग, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, स्टार्ट यूजिंग, यही चीज आप कर सकते हो। और मार्केट में रहो, छोड़ो मत इसको, मार्केट में रहो। एंड आर देयर एनी स्पेसिफिक रिसोर्सेज, जब आपने भी अपनी एआई जर्नी स्टार्ट करी थी तो ये रिसोर्सेज या इन लोगों को मैं फॉलो करता था जहां से मुझे सीखने को मिला? तो इन सब के लिए सबसे बेस्ट रिसोर्स तो सबसे पहला सबसे बेस्ट रिसोर्स यूट्यूब ही है। तो अब मैं पैसा खर्च करना छोड़ दो इंस्टीट्यूशंस में, भाई आप 50-50 लाख की भी फीस दोगे एआई सीखने के लिए? तो सीख नहीं सकते आप सीख तभी सकते हो जब आप करो, ठीक है। ये तो आपको मानना पड़ेगा। पढ़ के मैथ्स है, मैथ्स आप सिर्फ बुक से पढ़ के नहीं कर सकते ना, मैथ्स क्या करोगे, आपको उतरना पड़ेगा मैदान में, लिखना पड़ेगा। सेम विद ऑल ऑफ दिस थिंग्स, आपको करना पड़ेगा, कुछ कुछ हैंड्स ऑन अप्रोच आपको लेनी पड़ेगी। सबसे पहला तो यूट्यूब पे आप जाओ,
एंड आई एम रियली बैड विद नेम्स, तो मैं आपको किसी यूट्यूबर का नाम नहीं बता पाऊंगा, बट आई फॉलो अ लॉट, मतलब मैं जाता हूँ, देखता हूँ उनको। और आप टूल्स लाइक N8N, make.com, अगर आप नो कोड टूल्स यूज कर सकते हो, अगर आप मार्केटर हो, अगर आप सेल्स टीम में हो, आप नो कोड टूल्स यूज करो। अगर आप कोडिंग करते हो डेफिनेटली कर्सर हो गया, लवेबल हो गया, दीज काइंड ऑफ टूल्स यू हैव टू यूज। आप करो, इनको यूज करो, इनको लेवरेज करो और लोगों के साथ शेयर करो। अगर आपने कुछ बनाया, आप लिंक्डइन, ट्विटर, उन जगह पे डालो, लोगों को बताओ कि हाँ यार ये मैंने बिल्ड करा, ये मैंने चीजें बनाई हैं। आप फीडबैक दो, उसको यूज करो। कैसे दोगे? तो आप जब 6 लोगों से बात करोगे, 7 लोगों से बात करोगे, तो सामने से 8वां बंदा आके आपको बोलेगा यार ये भी बना सकता है क्या। जब सामने से आके आपको कोई बोलता है ये भी कर सकता है, तो आप सोचो कि यार हाँ कर तो सकते हैं, 6 चीजें बनाई है मैंने, क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए आपको उतरना पड़ेगा, फिर से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो 8वीं चीज नहीं मिल रही यूट्यूब पे कहीं भी, खुद ही आपको सोच के बिल्ड करनी है। एंड दैट्स हाउ योर थॉट प्रोसेस विल स्टार्ट बिल्डिंग, कि हाँ अब मैं और कैसे इसके अंदर डीप घुस सकता हूँ मैं। तो आप देखोगे बहुत सारे यूएस सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, दे आर मेकिंग thousands of dollars एवरी मंथ इन क्लाइंट बिलिंग्स जस्ट बाय प्रोवाइडिंग देम ऑटोमेशन टूल्स, नो कोड ऑटोमेशन टूल्स। तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी अगर है, तो आप कम से कम लोगों से बात तो कर सकते हो ना, कि हाँ यार मैं भी तेरे को सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, बात तो करके देखो एक बारी। सो पहली अप्रोच तो आपकी यूट्यूब पे होगी, यूट्यूब से आप सीखो, कोई आपको यहाँ पर पैसे वगैरह खर्च करने की जरूरत नहीं है, सीखो। सेकेंड थिंग इज, अगर कोई टूल आपसे मांग रहा है $20, $30 कोई एक आपको सर्विस देने का, तो आप पीछे मत हटो। 2000 रुपए महीने का इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता है। अगर आप 2000 रुपए भी महीने का अपने ऊपर, अपने बिल्डिंग के ऊपर, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के ऊपर खर्च नहीं कर रहे हो, तो छोड़ ही दो, मतलब तो मत ही करो ये सब काम, क्योंकि करना पड़ेगा थोड़ा बहुत एक्सपेंस तो अपने ऊपर। आप ट्यूशन भी जाते हो, आप कोचिंग भी जाते हो, आप कॉलेज भी जाते हो, वेयर एवर यू गो यू स्पेंड सम मनी टू गेट सम इनपुट। यहाँ भी ऐसे ही चल रहा है मार्केट के अंदर भी। आप 2-3 चीजें ट्राई करोगे, आपको जैसे दिखा कि हाँ ये टूल $20 का टूल है, इट विल इंप्रूव माई प्रोडक्टिविटी बाय 3x, तो क्यों नहीं करोगे आप? 3x रिजल्ट भी तो आएगा आपको उससे बेटर। तो ये चीजों पे आप फोकस करो और बिल्डिंग पे फोकस करो। दैट्स द ओनली थिंग दैट यू कैन डू टू सर्वाइव इन दिस मार्केट एंड टू मेक मनी इन दिस मार्केट। एंड इवेंचुअली 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आप टिके रहोगे, तो आप 90%, 95% जनता से अपने आप आगे होगे, बिना कुछ करे, बिना कुछ सवाल पूछे, बस करते रहोगे, अपने आप आगे हो जाओगे। तो बिल्कुल प्रो टिप आपने पॉडकास्ट के एंड के लिए बचा के रखी हुई थी। तो मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं यहाँ तक छोड़ देते हैं, बट अब जिससे छोड़ दिया उसका नुकसान है। थैंक यू सो मच कुणाल फॉर कमिंग टू कॉफी विद क्रिप्टो। आई एम 100% श्योर यहाँ पे ऑडियंस बहुत कुछ आज सीख कर गई होगी। एंड आई एम वेटिंग कि कोई अगर कमेंट सेक्शन में आकर बता दे कि मैंने भाई इस पॉडकास्ट के बाद ये एआई जर्नी स्टार्ट करी, और क्या खुद के एआई एजेंट्स के आप टोकन्स निकाल रहे हो। डेफिनेटली मैं भी देखना चाहूंगा, कमेंट जरूर करना इसके, अगर टोकन को निकाल रहा है तो। कुणाल शॉर्ट करेंगे।